Let's start with question number 6. Question number 4 और question number 5 सेम है, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चंस थे. Now see, question number 6 you have been given a table. Okay, आपको ये टेबल दिया है, मतलब वो टेबल उन्होंने बना के ही दिया है आपको, ठीक है. हमें अगर लाइन प्लॉट करनी है तो वी नीड 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स से हम लाइन प्लॉट करते हैं. तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है हमारे पास. ये 1 है, ये 2 है और ये 3 पॉइंट्स है. मैंने ये दोनों क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसमें ए अननोन है और इसमें बी अननोन है. लेकिन 3 पॉइंट्स तो है हमारे पास, ठीक है, जिससे मैं पॉइंट प्लॉट कर सकता हूँ लाइन को. तो मैं पहले लाइन को प्लॉट कर देता हूँ. -5 to -2, तो वो कुछ यहाँ पे होगा पॉइंट -5 -2. फिर हाँ, आप एक ही ग्राफ यूज करो, बट खाली बस इतना होने दो कि बहुत सारे सम एक ग्राफ में मत करो, आपको समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है. तो 2-3 सम किए और इक्वेशन को नाम दे दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ज्यादा सम्स मत करो एक ही ग्राफ में. 3,2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा पॉइंट 3,2. और 13,7 13 तो शायद प्लॉट नहीं होगा ना आपके ग्राफ में, तो कोई बात नहीं. ये सुनो, ये 2 पॉइंट्स के रेफरेंस से ही लाइन बना दो. 2 पॉइंट के रेफरेंस से लाइन बना दो ऐसे. वो 13 और 7 आपको थोड़ा दूर जाके कहीं ना कहीं मीट होगा. लाइन 2 पॉइंट से भी लाइन बन जाती है. करो प्लॉट, क्या कर रहे हो. हाँ, दूर दूर. और लाइन के ऊपर ये आपकी लाइन है. किया प्लॉट फटाफट जल्दी. और मैंने आपको बोला है कि 4-5 ग्राफ पेपर्स पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के रेडी रखो. हर बार आप सम में नया नया ग्राफ पेपर बनाते रहोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा. किया प्लॉट. अब चलेगा. ये पॉइंट नहीं भी प्लॉट हो रहा तो ठीक है, सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स के रेफरेंस से लाइन बना दो, ठीक है. अब ध्यान से देखो कि आपको ए कैसे ढूंढना है. ध्यान से देखना, ए कैसे ढूंढना है. आपको x की वैल्यू, ये a है ना, ये वाला पार्ट है, इसमें x क्या दिया है आपको, -1, ठीक है. यहाँ पे x -1 कहाँ पे होगा, इधर ये x -1 है, ठीक है. इस पॉइंट से, ये -1 वाला पॉइंट है ना x का, यहाँ से जो आपकी ग्राफ बना है जो आपका, उसके ऊपर इसको लेके जाओ और देखो उस पॉइंट से y की वैल्यू क्या मिल रही है. मतलब वो जो -1 है x की वैल्यू, उसको पहले ग्राफ पे लेके जाओ, सीधा सीधा ग्राफ पे लेके जाओ. और वो जहां पे ग्राफ पे मीट हो रहा है, अच्छा एग्जैक्टली वही पॉइंट आ रहा है. हाँ, तो फिर एग्जैक्टली वो आ रहा है ना. अच्छा, तो मतलब आपका जो लाइन है वो कुछ इस तरह पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है आपकी लाइन. हाँ, तो मतलब जो आपके, ये आपका x की वैल्यू -1 है, तो इसी पॉइंट की, यही अगर पॉइंट है तो इस पॉइंट में y की वैल्यू क्या है, ये कैसे देखेंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपको 0. या आप ऐसे भी देख सकते हो, ये कोऑर्डिनेट को नेम कैसे करोगे, -1, 0 है ना. इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा, -1, 0. तो इसका मतलब आपकी जो y की वैल्यू है वो 0 है, मतलब आपका a की वैल्यू 0 है. समझ रहे हैं. ग्राफ से हमने y की वैल्यू फाइंड की है, ग्राफ से. आपने तो बनाया ही नहीं रीति ग्राफ अभी तक. प्लॉट किया ए, कहाँ पे वर्किंग, कहाँ पे, इधर. अब b के लिए क्या करेंगे, ये b है, इसमें y दिया हुआ है 5,
वाईफाई कहाँ पे होता है? इधर। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो लाइन को जहां तक जा रही है। अब इस 5 से पहले ग्राफ के ऊपर लेके जाओ इस पॉइंट को। देखो कहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट। हाँ, और फिर देखना कि उसकी x की वैल्यू क्या मिल रही है, क्या बन रही है। ठीक है ठीक है, बाकी लोग को करने दो। सब लोग देखो अच्छे से, ये y की वैल्यू 5 है यहाँ पे। वहां से पहले ग्राफ के ऊपर जाना है। देखो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा ग्राफ में। ये जो वैल्यू है 5, यहाँ से ऐसे लाइन बनानी है डॉटेड इधर तक, और फिर डॉटेड बनाओ। डॉटेड बेटर रहती है क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। और फिर यहाँ से उसको दिखाना है कि ये y पे मीट हो रहा है, तो मतलब x की, ये b जो b की वैल्यू है ये है 9। ऐसे आपको दिखाना है। 10 को नहीं 9 को कर रहा है, बाकी लोग का तो 9 को कर रहा है। थोड़ा नहीं, आपने थोड़ा बरोबर नहीं बनाया।
Question number 7 is same. Plot the points. ये 3 पॉइंट्स जो आपको दिए हुए हैं उनको हाईलाइट करो, ठीक है। 3,2 5,3 आई गेस सेम ही लाइन बनने वाली है, सेम लाइन बनेगी वापस। सेम लाइन बनेगी वापस। अभी ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करो। देखो फर्स्ट है a-1, तो y की वैल्यू -1 है, तो x भी y की वैल्यू -1 कहाँ पे होगी? यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे है y की वैल्यू -1, ठीक है। तो इस पॉइंट के लिए आपको x क्या मिलेगा? यहाँ पे आ रहा है कुछ, क्या मिल रहा है? जब आपने y को -1 लिया तो आपको x क्या मिल रहा है? देखो ग्राफ में देखो अच्छे से, मेरा ग्राफ एक्यूरेट नहीं है। हाँ, ये जो लाइन आप बनाते हो ना, उसको आप जितना बड़ा बना सको बनाओ। फिर y-1 बोला है ना, तो y-1 को पहले ग्राफ पे लेके आओ और फिर देखो उसकी x की वैल्यू क्या मिल रही है। -3 मिल रहा है, श्योर? ग्राफ का है ये, -1 है ना, यहाँ से बनाओ ना ऐसे लाइन ग्राफ के ऊपर, तो देखो ये क्या मिल रहा है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? वापस सुनो मेरी बात, ये पॉइंट जो है इसमें y-1 है, तो y-1 इधर होता है, ये होता है y-1, तो यहाँ से लाइन बनाओ ग्राफ के ऊपर और फिर उस पॉइंट को देखो कि उसकी x की वैल्यू कितनी है। आपको मिलेगा a-3। फिर b के लिए x-5 दिया हुआ है, तो x-5 होता है यहाँ पे, तो इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर लाओ और फिर इस पॉइंट को घुमा के y एक्सिस पे लेके जाओ। सी सिंपल रूल है, x में जो वैल्यू दी है वहां से ग्राफ तक आना है और ग्राफ से y पे जाना है। अगर y दिया हुआ है तो y से ग्राफ पे आना है और ग्राफ से x पे जाना है।
तो कितना मिल रहा है इसके लिए, बी कितना मिल रहा है, ये -2 पे मीट हो रहा है। देखो मैंने ट्रेस करने के लिए एरोस बनाया आपको कि कैसे ट्रेस हो रहा है। अब ये यहाँ पे इसके लिए क्या मिला, y4 है, y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से मैंने लाइन बनाई यहाँ तक और फिर इसको नीचे ट्रेस किया, तो x क्या मिला 7, तो यहाँ पे मेरा c की वैल्यू होगी 7। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। So a straight line passes through the point. A straight line passes through the point 2, 4, 5, -2. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अभी इस क्वेश्चन में आपको दिया है, ऐसा लिखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट, या ये जो ग्राफ यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये इस ग्राफ का स्केल क्या होगा, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स 2 यूनिट्स, ये वो ग्राफ है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 1 यूनिट का मतलब भी सेम ही होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स, मतलब इसको डबल करूंगा तो 2 सेंटीमीटर इक्वल 2 यूनिट से बनेगा ना, तो इसका और इसका मतलब सेम होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, इसका और इसका मतलब सेम होता है। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट करो ग्राफ पे, 2, 4, 5, -2, और यहां से एक लाइन पास करो।
See, m comma -4 means x comma y. So that means the value of y is -4. y की वैल्यू -4 है, तो जहां पे y -4 है वहां से आप ग्राफ के ऊपर लेके जाओगे, फिर इस पॉइंट से आप देखोगे कि x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू 6 मिल रही है, इसका मतलब यहाँ पे m की वैल्यू 6 है। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो 2 पॉइंट्स है, दे लाई ऑन द ग्राफ, लाई ऑन द लाइन। ठीक है, सेम तरीके से 3, n के लिए भी करेंगे, जहां पे x की वैल्यू 3 है और y n है। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये x3 है। इसको ग्राफ के ऊपर लेके जाऊंगा मैं, इसको ग्राफ के ऊपर लेके जाएंगे और फिर उस चीज को ट्रेस करके देखेंगे कि y क्या मिल रहा है। ठीक है, तो मुझे y मिल रहा है 2, तो मेरा n की वैल्यू होगी 2। तो इस तरह से हमने m और n को फाइंड किया ग्राफ से। Question number 9 will be homework. Question number 10 करते हैं। Question number 10 को आप important मार्क कर दो। सेम ही सम है बट important है। जो वर्डिंग्स दिया है उन्होंने, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब क्या है, पहले आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे, मतलब 2x + 3y = 1 को आप प्लॉट करोगे पहले। ठीक है, तो इसको प्लॉट करने के लिए हमें वही नॉर्मल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 2x = 1 - 3y, सो x = 1 - 3y, और हम यहाँ पे y की वैल्यूज अज्यूम करेंगे, y की वैल्यूज अज्यूम करेंगे और टेबल बनाएंगे। ठीक है, करो फटाफट।
जो भी आप वैल्यू लोगे y की उसमें से 1 माइनस होने वाला है, तो y को ऑड नंबर्स लो, तो 3 इंटू ऑड नंबर करोगे मतलब 3 इंटू 3 9 होगा, फिर 1 माइनस 9 8 मिलेगा आपको वैसे। फिर 1 माइनस ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। हाँ आप बहुत सारे वैल्यूज ले सकते हो, आपको जो लेना है आप ले सकते हो, मैंने सिंपल वैल्यूज बताई मेरे हिसाब से। तो मुझे y की वैल्यूज आ रही है ये, अभी पूछा है k माइनस 3 लाइज ऑन द लाइन, तो मतलब y की वैल्यू -3 है और आपको ढूंढना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो y -3 होगा यहाँ पे, ये है y -3, इस पॉइंट से मैं ग्राफ के ऊपर लेके जाऊंगा इसको ये, और फिर इस पॉइंट से मैं देखूंगा कि मुझे x की वैल्यू क्या मिल रही है। x की वैल्यू मिल रही है 5, तो मेरे x की वैल्यू 5 है, मतलब k की वैल्यू 5 है। ये टाइप के क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया है। ऐसे यही स्टेटमेंट, यही वर्ड्स यूज करेंगे, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। बिना ग्राफिकल मेथड के अगर आपको ये सॉल्व करना है सेम चीज, तो बहुत इजीली होता है बिना ग्राफिकल मेथड भी। ये जो इक्वेशन है आपका, y क्या है -3 है ना, तो इसको पुट कर दो y को -3 इसके अंदर, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा 2x - 9 = 1, सो 2x = 10, x = 5। ये होता है नॉर्मल मेथड।
ठीक है, बट हमें ग्राफ से करना था इसलिए हमने ग्राफ से किया। आप चाहिए तो अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हो वैसे करके, ठीक है, क्रॉस चेक कर सकते हो अपना आंसर, हर क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। सब क्वेश्चन 2 में नया इक्वेशन दिया है, नया ग्राफ प्लॉट करना है वापस। करो, स्टार्ट करो। बहुत ही सिंपल बन रहा है ये तो। y को आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, तो आप y को 0 ले लो, y को 1 ले लो और y को माइनस, हाँ ये -1 + 2y होगा। कुछ भी ले सकते हो, एकदम इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये तो। y को 0 लोगे तो x -1 मिलेगा, y को 1 लोगे x भी 1 मिलेगा। नहीं y को -1 लेंगे तो x मिलेगा -3। बस कोई भी पॉइंट्स लो यहाँ से। सर वाइट भी है ना। अब यहाँ पे क्या दिया है, x की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो आप देखोगे कि x की वैल्यू 5 जहाँ पे है वहां से हम यहाँ पे ऊपर ट्रेस करेंगे। 5 आ रहा है तो मेरा ग्राफ थोड़ा सही नहीं। सर बराबर है, सर बराबर है। हाँ तो 3 आ रहा है ना आपको, ये पहले इसकी जो वैल्यू आएगी y कोऑर्डिनेट, इसको ट्रेस करने के बाद ये आपको 3 आएगी, तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको 3 आई, मतलब k-2 की वैल्यू 3 है। समझ रहे हो, ये पूरा जो k-2 है इसकी वैल्यू 3 है, तो दैट मीन्स k की वैल्यू होगी 3 + 2 दैट इज 5। ऐसे करना है। x कोऑर्डिनेट आपका 5 था, x कोऑर्डिनेट 5 था, तो उसके बेसिस पे मुझे y कोऑर्डिनेट मिला 3, और y कोऑर्डिनेट मतलब ये पूरा आपका y कोऑर्डिनेट है, तो k-2 की वैल्यू 3 है, तो k होगा आपका 5।
नेक्स्ट बी एक्सरसाइज. दो तीन पेजेस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के रखो फटाफट. Exercise 27B. Exercise 27B is same exercise है. Here we will solve equations graphically. आपको कैसे देंगे? आप पता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में आपके पास दो इक्वेशंस होते हैं, आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हो. ठीक है, इसमें आप वही चीज ग्राफिकली करोगे.
ग्राफिकली करने का मतलब क्या है, आपके पास दो इक्वेशंस होंगे. फॉर एग्जांपल x minus y x minus 5 is 0 and y plus 4 is 0. देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए, x minus 5 is 0 and y plus 4 is 0. ठीक है, इन दोनों को मुझे प्लॉट करना है. ओके, तो x minus 5 is 0 मतलब x equals 5. x equals 5 मतलब यहाँ पे एक लाइन बन जाएगी ऐसे. ठीक है, और फिर y plus 4 is 0 मतलब y equals minus 4. तो y minus 4 इधर है, तो ये ऐसे लाइन बनेगी एक. ठीक है, ये दोनों मीट कहाँ पे कर रहे हैं, ये पॉइंट पे. ये पॉइंट है, इस पॉइंट की x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है -4. तो आप इसका सोल्यूशन है, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है 5, -4. हाँ, वो इधर मिला आपको ऐसे इस क्वेश्चन में, हर में नहीं मिलता. अब ये बहुत सिंपल सा था फर्स्ट वाला, इसीलिए आपको डायरेक्टली मिल गया. ठीक है, आगे कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, एक एक लाइन को आपको प्लॉट करना पड़ेगा. यहाँ पे मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप एक ग्राफ को प्लॉट करोगे, दूसरे को प्लॉट करोगे, और जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपका आंसर होता है. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आंसर होता है. ठीक है, करो ये फर्स्ट वाला करो और फिर सेकंड करेंगे हम. फर्स्ट वाला करो जल्दी. सब क्वेश्चन 1 हो गया. हुआ सब क्वेश्चन 2 करते हैं अभी. जब आप लाइंस ड्रॉ करते हो, थोड़ी बड़ी लाइंस ड्रॉ करो, वो लगना चाहिए कि आपने दो इक्वेशंस प्लॉट किया है. ठीक है, खाली ऐसा नहीं एकदम छोटे छोटे लाइंस मत बनाओ खाली ऐसे. चलो नेक्स्ट. नहीं, अब कोई सब क्वेश्चन 2. अब यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस दिए, वापस दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करो, ग्राफ बनाओ दोनों इक्वेशंस का 1 by 1. समझो फर्स्ट इक्वेशन का आपका कुछ ऐसे होगा 23 - 2x. ठीक है, तो इसका फिर हम टेबल बनाएंगे. यस, पहले जैसे ही सब सेम ही है इसमें. वो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चैप्टर में करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व. यहाँ पे तो ग्राफ से करना है ना. देखो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या लेंगे. हाँ, थोड़ी बड़ी वैल्यूज लेना है x की, बिकॉज 23 माइनस होने वाला है ना. तो समझो आपने x को अगर समझो 7 लिया, x को अगर 7 लिया, x को अगर 7 लिया, तो आपको y क्या मिलेगा
23 minus, so 23 minus 14 that is 6 plus 3 9. ठीक है, तो x को 7 लिया तो y क्या मिला 9. वैसे ही x को 8 लो, तीन वैल्यूज लेनी है ना, आपके हिसाब से ले सकते हो, बस खाली आपके रेंज में होना चाहिए वो चीज, उसका ध्यान रखना बस. तो ये 16 होगा, तो ये क्या मिलेगा 7 मिलेगा. ठीक है, फिर आप x को 9 ले लो, देखो क्या आ रहा है y की वैल्यू, x 9 लेंगे तो आप अपने हिसाब से देखो. एक लाइन को मैं ब्लू से प्लॉट करता हूँ और दूसरे लाइन को रेड से, और फिर हम उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखेंगे. हाँ, -2x + 23. हाँ हाँ, तो चलते हैं, हम पॉजिटिव नंबर को पहले लिखते हैं जनरली, उससे कंफ्यूजन नहीं होता. पॉजिटिव नंबर को पहले लिखते हैं, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो -2x + 23, बट इजी होता है कि 23 - 2x लिखो, ये पढ़ना और सॉल्व करना इजी होता है. तो पॉजिटिव नंबर को पहले लिखते हैं. ले सकते हो -8, तो फिर तो प्लस हो जाएगा ना, वो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 23 + 16 हो जाएगा. तो आप प्लॉट नहीं कर पाओगे. करो करो जल्दी, ये 3 पॉइंट्स मिले, इनको प्लॉट करना है, फिर यहाँ पे वापस टेबल बनाना है, सेम काम करना है. करो, x7 y9, x8 y7, x9 y5. कुछ ऐसे बन रही है लाइन. ये कौन सा इक्वेशन है, 2x + y = 23 वाला इक्वेशन बना. फिर मैं ये वाला किया मैंने, फिर इसको करेंगे. तो इसमें क्या करेंगे, 4x - 19 = y. 4x - 19. अब आप सोचो वापस, यहाँ पे x की वैल्यू सोचो, आपके हिसाब से खुद से करो, दूसरे मेरी वैल्यूज या किसी और की वैल्यूज मत लो, खुद सोचो वैल्यूज क्या होगी अपने हिसाब से और प्लॉट करो. आपको पता होना चाहिए, गलती हुई तो कैंसिल करके दूसरा वैल्यू लो. आपको समझना चाहिए कि कौन से टाइम पे कौन सी वैल्यूज लेनी है. ठीक है, तो अपने हिसाब से वैल्यूज अज्यूम करो. तो प्लॉट करो जल्दी. x को 4 लेंगे, x को 5, x को 3, आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हो जो आपको सही लगे. हाँ ले सकते हो, आपको जो लेना है लो, बस खाली देखो आंसर क्या आ रहा है, उस हिसाब से चेंज करो.
कौन सा पॉइंट? ये 20 माइनस 19। हाँ, क्या मिस्टेक किया। 3 के लिए राइट है ना, 3 के लिए -7 ही आएगा। फिर 5,1 मतलब ये आएगा, और 3,-7 मतलब कुछ यहाँ पे आएगा। ऐसे आ रहा है पॉइंट्स। फिर अब इससे लाइन बनाओ। ऐसे लाइंस कुछ मीट होगी आपकी, फिर आप देखना कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको क्या आ रहा है। ठीक है, खुद जिसको जो आ रहा है अपना आंसर पीछे चेक करो, बाकी लोगों को आंसर बताने की जरूरत नहीं है। दोनों लाइंस प्लॉट करो। लाइंस के ऊपर इक्वेशन लिखते हैं ऐसे 4x माइनस वाई इक्वल्स 19, तो पता चलता है वो कौन सी लाइन आपने प्लॉट की है। वो लिखना भी चाहिए आपको, पेंसिल से लिखो। यस, ग्राफ पेपर पे सब कुछ पेंसिल से लिखना है। गलत। एक मिनट वापस चेक कर रहा हूँ मैं, क्या प्लॉटिंग आ रहा है। 4,-3 इधर आएगा, 5,1 विल कम हियर। हाँ, और 3,-7 कुछ यहाँ आएगा। हाँ सॉरी, एक्चुअली मेरा यही ग्राफ सही नहीं है। हाँ तो ठीक है, यहाँ से इंटरसेक्ट करेगा ना वो लाइन। आप लोग एक्यूरेट करो, मेरे पास अभी स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कुछ है नहीं, तो इसीलिए मेरा मिस्टेक हो जाता है। तो start with sub question 3.
अभी देखो ये वाला, ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये 2 को यहाँ भेज दो, तो 16 माइनस 2y इक्वल्स 5x. So 16 minus 5x equals 2y. So y equals 16 minus 5x upon 2. इसके हिसाब से अभी आप टेबल बनाओगे और यहाँ पे x को सब्जेक्ट बना दो. और इसके हिसाब से टेबल बनेगा, 2 टेबल और फिर पॉइंट्स प्लॉट हो गए. y को पहले 3, तो आपको x क्या मिलेगा, 27 माइनस 21 अपॉन 3 दैट इज 6 अपॉन 3 2. तो y को जब आपने 3 लिया तो x आपको 2 मिला. ठीक है, फिर बेस वेरी गुड, y को 0 लेंगे तो x मिलेगा 27 अपॉन 3 दैट इज 9. और y को 7 6 42, तो माइनस 15 अपॉन 3 माइनस 5. ये 3 पॉइंट्स मिल गए. प्लॉट करो इसको.
सेकेंड ग्राफ आपका कुछ ऐसे बनेगा, ये जो सेकेंड टेबल था और ये आपका सेकेंड ग्राफ होगा, और आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन solution. Now for further questions, question number 2 to question number 5 will be homework. All are similar questions. All these questions will be homework. In the next class, we will start from question number 6. That's it for today.